नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है आखिर कहाँ चूक हुई हमसे। रजनी का रो रो कर बुरा हाल था। शेखर ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, मगर जब रजनी ने बिलखते हुए उसकी ओर देखा तो शेखर कुछ नहीं बोल पाए और धीरे से रजनी के कंधे को थपथपाते हुए चुपचाप जाकर कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर शेखर ने भारी स्वर में कहा, रजनी, तुम तो रोकर अपना जी हल्का कर सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। इतना कहकर शेखर ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सर कुर्सी पर टिका लिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक के साथ रजनी की सिसकियां भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। समय सरकता गया। अब जबकि शाम को होने को थी, शेखर ने कुर्सी से उठकर कमरे की बत्ती जलाई, रसोई की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में हाथों में चाय की ट्रे लिए वापस कमरे में दाखिल हुए और ट्रे कोने में पड़ी मेज पर रख दी। फिर आहिस्ता से रजनी का चेहरा अपनी तरफ किया। अब भी रजनी की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। शेखर ने पास ही रखा पानी का गिलास रजनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो। देखो, मैं चाय भी बना कर लाया हूँ। इतना कहकर उसने चाय की ट्रे रजनी की ओर सरका दी। रजनी रूंधे हुए स्वर में बोली, नहीं शेखर, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। शेखर बोले, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। रजनी ने खुद को समेटते हुए कहा, आप पी लीजिए, मेरा सच में मन नहीं है। शेखर ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, मैं कह रहा हूं ना, थोड़ी सी चाय पी लो। कहते हुए चाय की प्याली उसके हाथ में पकड़ा दी और स्वयं भी उठा ली। कमरे में एक बार फिर चुप्पी छा गई। चाय पीते हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अतीत के उन सुंदर पलों के बारे में सोचने लगे, जिन पलों में उनके परिवार की सुनहरी छवि आज भी उनके जहन में अंकित है। उन्होंने तय किया था कि चाहे बेटा हो या बेटी, वह उसे बेहद प्यार करें से संवारेंगे। दोनों को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब आरुष का जन्म हुआ। ऐसा लगा मानो उन दोनों के जीवन की हर कमी पूरी हो गई हो और जीवन में उन्हें सब कुछ मिल गया हो। उनकी छोटी सी दुनिया प्यार और खुशियों से महकने लगी। दोनों ने आरुष की परवरिश बेहद लार और प्यार से की। वह मुस्कुराता तो दोनों खिल उठते और उसे रोता देख बेचैन हो उठते। आरुष भी उन्हें बहुत प्यार देता और उनसे अपनी हर बात सहजता से मनवाने में तो जैसे महारत हासिल की हुई थी। दरअसल वह दोनों भी उनकी बाल सुलभ शरारतों में अपना बचपन जीते, उसकी हर जिद पूरी करने में कोई कसर नहीं रखते थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। आरुष का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया गया। आरुष ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ। बातचीत में निपुण और आकर्षक व्यक्तित्व होने से आरुष के बहुत से मित्र बने। यहाँ तक कि अब शेखर और रजनी भी उससे मित्रवत व्यवहार करने लगे। 11वीं कक्षा तक आते आते उसने अपने लिए सब्जेक्ट खुद चुन लिए। रजनी और शेखर ने यह कहते हुए सहर्ष हामी भर दी कि पढ़ना तुम्हें है, तो जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद हो वही लो। देखते ही देखते समय निकलता गया और जल्द ही आरुष ने किशोरा अवस्था में कदम रखा। तब शेखर और रजनी ने उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा,
बेटा, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे हमें अपनी परवरिश पर शर्मिंदा होना पड़े। आरुष ने मुस्कुराकर उनसे वादा किया और माता पिता के गले में बाहें डालकर झूल गया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर एक बड़ी नामचीन कंपनी में अच्छा सा जॉब। कुल मिलाकर कहें तो आरुष ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम पर सफलता उसके कदम चूम रही थी। शेखर और रजनी दोनों ही आरुष की कामयाबी और काबिलियत पर फूले नहीं समाते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आरुष 2 दिन के लिए दफ्तर के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। कल ही शाम उसने फोन करके बताया कि वह अगली सुबह घर लौट रहा है। रजनी ने सुबह सुबह उठकर उसकी पसंद के नाश्ते की तैयारी की। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। रजनी उत्साहित हो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। सामने आरुष ही था, लेकिन उसके साथ वैशाली को देखकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। वैशाली से वह पहले भी कई बार मिल चुके थे, क्योंकि वह दफ्तर में आरुष के शाम का साथ ही काम करती थी। लेकिन आज इस वक्त इस रूप में उसे आरुष के साथ देख शेखर और रजनी अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने दरवाजे पर जो गले में माला पहने खड़ा है वो उनका बेटा ही है, जिसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात हमेशा उनसे साझा की। लेकिन आज इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। शेखर और रजनी दोनों स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। क्या क्या सपने नहीं देखे थे दोनों ने आरुष के विवाह को लेकर। सब एक पल में धाराशायी हो गए। दोनों की तंद्रा तब टूटी जब आरुष और वैशाली ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए रजनी ने रिवाज अनुसार नए जोड़े का स्वागत किया। फिर सब हॉल में बैठ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शेखर ने सख्त लहजे में आरुष से कहा, हमसे पूछना तो दूर, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। आरुष ने आंखें झुकाए धीमे स्वर में दोनों से माफी मांगते हुए कहा, माँ पापा, वो मैं बताने ही वाला था, पर अचानक हमें शादी करनी पड़ी और अब से मैं और वैशाली दफ्तर से मिले हुए फ्लैट में ही रहेंगे। आप और माँ जब चाहे वहां हमसे मिलने आ सकते हैं। शेखर और रजनी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। दोनों चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने सपूत की इस निर्लज्जता पर क्या कहें। माता पिता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देख आरुष और वैशाली उठ खड़े हुए और उनके पांव छूकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शेखर और रजनी दोनों ही अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर जाते देख खामोशी से देखते हुए सोचने लगे, आखिर कहाँ चूक हुई हमसे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप यहाँ पढ़ और सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।